क्या पूरा होने वाला है अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना? आखिर कैसे आप पार्टी ने हासिल की इतनी बड़ी उपलब्धि? ममता की टीएमसी की नैया डगमगाने लगी है। शरद पवार भी खोने लगे हैं अपना प्रभुत्व। आखिर किन पार्टी से छीना इलेक्शन कमीशन ने उनका पुराना दर्जा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। उन्हें पंजाब, गुजरात, गोवा और दिल्ली में शानदार प्रदर्शन की वजह से ये दर्जा मिला है। वहीं एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। इतना ही नहीं, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है और बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, इनसे भी क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन गया है। यानी राजनीति में इस बड़ी उथल पुथल ने कहीं न कहीं राजनीति के पूरे शतरंज को पलट कर रख दिया है। क्योंकि आमतौर पर हम सबको आदत सी हो गई है हर पार्टी और हर लीडर को एक अलग चश्मे से देखने की। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने हमें चश्मा बदलने पर मजबूर कर दिया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक पार्टी को 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त को पूरा करना पड़ता है, जिसमें पहली शर्त होती है किसी पार्टी के कैंडिडेट को 4 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हों और लोकसभा में मिनिमम 4 सीट हों। वहीं दूसरी शर्त यह है कि किसी पार्टी को 3 राज्यों में से लोकसभा की कुल सीटों में से मिनिमम 2% सीटें तो मिली ही हों। और तीसरी और आखिरी शर्त की बात करें तो किसी भी पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल हो। इन 3 में से एक शर्त पूरी होने पर ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब अगर बात करें टीएमसी जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है और सीपीआई की, तो ये पार्टीज इन तीनों शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं कर सकी, जिस वजह से इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता। बात करें शरद पवार और ममता बनर्जी के बारे में, जिन्हें अभी तक राष्ट्रीय स्तर का नेता गिना जाता था और भारत की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी माना जाता था। ऐसे में अब इन पार्टीज का राष्ट्रीय दर्जा छिन जाने की वजह से ये मात्र क्षेत्रीय पार्टियां बनकर ही रह जाएंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की अगर बात करें, जो सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना किसी सफलता से कम नहीं है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय नेताओं की लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया है। यानी आज की तारीख में अगर हम राष्ट्रीय पार्टीज की बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और बीएसपी हैं। और इनके अलावा बाकी सभी पार्टीज क्षेत्रीय पार्टीज बनकर रह गई हैं। क्षेत्रीय दल का तात्पर्य उस दल से होता है जिनका संचालन क्षेत्र सीमित है और इसीलिए उनकी गतिविधियां केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित होती हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करती है जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जो देश के 4 से अधिक राज्यों में संचालित होती है और उनके संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ होता है। जो दल अपने राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या कुल सीटों में से 3% सीटें जीत ले और 6% वोट पाले तो उन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ऐसे दल को राज्य में चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा सामान्य राजनीतिक दल भी होते हैं जो चुनाव लड़ने भर के लिए योग्य होते हैं। देश में इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब है। सभी मान्यता प्राप्त दलों को सस्ती जमीन, टैक्स छूट के अलावा सरकार के स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय दल को दिल्ली में पार्टी के नाम पर कार्यालय भी आवंटित होता है। इसी तरह क्षेत्रीय दलों को उनके राज्य में कार्यालय आवंटित होते हैं। मान्यता प्राप्त दल चुनाव आयोग के बनाए मानक के अनुसार डोनेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय दल चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में 40 नेताओं की लिस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय दलों को चुनाव प्रचार के दौरान टीवी प्रसारण से लेकर बाकी चीजों में दूसरे दलों के मुकाबले अधिक तरजीह दी जाती है। तो राजनीति की इस बदली हुई तस्वीर में नई फोटो किसकी लगती है, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ये है सीधी लकीर।